हेलो एवरीवन, वेलकम टू डायनेमिक स्टडी। मैं विवेक शुक्ला आपके लिए जो हमारी क्वेश्चन सीरीज चल रही है दिसंबर 2019 पेपर की, तो इसमें आज पार्ट 8 आया है। ठीक है, जो हमारा 71 to 80 क्वेश्चन को कवर करेगा। तो जैसा कि हम डेली 10 क्वेश्चंस 10 MCQ करते हैं, ठीक है, तो आज भी हमारा 71 to 80 क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा और इसके साथ ही हमारे 80 क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएंगे। ठीक है, तो बाकी 20 क्वेश्चन और बचेंगे जो रिमेनिंग रहेंगे, तो हमारे नेक्स्ट 2 डेज़ में आज हमारा दिसंबर 2019 पेपर कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए 10 MCQ करते हैं। तो हमारा पहला MCQ है, द आइडिया ऑफ मैक्सिमम गवर्नेंस मिनिमम गवर्नमेंट इम्प्लीज विच ऑफ द फॉलोइंग। पहला ऑप्शन है रिडक्शन इन लेयर्स ऑफ डिसीजन मेकिंग, सेकंड है प्रोसीजर सिंप्लीफिकेशन, देन थर्ड है कंट्रोल्ड इंफॉर्मेशन डिसमिनेशन। ठीक है, और फोर्थ ऑप्शन इंक्रीज इन द साइज ऑफ एक्सपर्ट इन एडमिनिस्ट्रेशन। ऑप्शंस देख लेते हैं, ABCD, ABC, AB एंड BT। ठीक है, आंसर देख लेते हैं। आंसर हमारा थर्ड है, जो A एंड B, रिडक्शन इन लेयर्स ऑफ डिसीजन मेकिंग। थर्ड है, सेकंड है प्रोसीजर सिंप्लीफिकेशन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ मूव करते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द रीजन फॉर द डिफरेंस बिटवीन द मिनिस्टर एंड द सिविल सर्वेंट इन इंडिया इन जनरल। तो यहाँ यह आपका, ठीक है, सिविल सर्वेंट और मिनिस्टर के बीच रिलेशन को बताता है कि कौन सा ऑप्शन ऐसा है जो रिलेशन को नहीं बताता है। आपको यह बताना है नोट में। ठीक है, तो पहला ऑप्शन देख लेते हैं, पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस इन द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ पॉलिसी एंड एडमिनिस्ट्रेशन। तो क्या पॉलिसी एंड एडमिनिस्ट्रेशन में पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस होता है? जी बिल्कुल होता है। तो इस तरीके से ऑप्शन तो नहीं होगा। सेकंड ऑप्शन है सिविल सर्वेंट टेंडेंसी टू द टाइड मोर एंड मोर टू रेड टेपिज्म। ठीक है, तो सिविल सेवक जो होते हैं कि लाल फीताशाही से अधिक बांधने की उनकी प्रवृत्ति होती है। ठीक है, थर्ड ऑप्शन है लैक ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी टू फ्रेश आइडिया ऑन द पार्ट ऑफ सिविल सर्वेंट। ठीक है, सिविल सर्वेंट में को आइडिया, ठीक है, वो फ्रेश आइडिया को कम देते हैं। ठीक है, देन फोर्थ ऑप्शन है सिविल सर्वेंट क्लेम ऑन सुपीरियरिटी एंड नॉलेज अबाउट टेक्निक ऑफ वर्क। ठीक है, तो इसमें फोर्थ ऑप्शन जो हमारा है, ठीक है, तो हमारे इन ऑप्शन से मेल नहीं खाता है, जो हमारा सिविल सेवक और मंत्री रिलेशनशिप को नहीं बताते हैं। थर्ड ऑप्शन है, थर्ड क्वेश्चन हमारा आ जाता है, द फोकस ऑफ UNDP इज ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग। अब बताना है कि UNDP का जी ध्यान एक मतलब किस पर UNDP ने बात की थी। पहला ऑप्शन है पॉवर्टी रिडक्शन, सेकंड ऑप्शन HIV एंड एड्स, देन थर्ड है क्राइसिस प्रिवेंशन एंड रिकवरी, देन फोर्थ ऑप्शन है प्रोवाइडिंग ग्रांट्स टू पुअर कंट्रीज फॉर कैपिटल प्रोजेक्ट। आंसर देख लेते हैं। आंसर हमारा थर्ड है A, B एंड C। ठीक है, फोर्थ क्वेश्चन पर मूव करते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग आर करेक्ट रिमाइंडर्स वाइल राइटिंग अ रिसर्च पेपर। जब हम रिसर्च पेपर लिखते हैं, ठीक है, तो हमें क्या क्या करेक्ट रिमाइंडर्स क्या क्या होने चाहिए, ठीक है, आपको ये बताना है। पहला ऑप्शन है हाइपोथेसिस शुड बी प्रेजेंटेड इन द रिपोर्ट इन एन इम्प्लिसिट मैनर। देन सेकंड है इंटेलेक्चुअल जस्टिफिकेशन ऑफ हाइपोथेसिस मस्ट बी गिवन इन द रिपोर्ट। देन थर्ड है द राइटर शुड डेवलप अ सेट ऑफ टर्मिनोलॉजी टू डिस्क्राइब द कंटेंट ऑफ द रिपोर्ट। देन फोर्थ ऑप्शन है temptation to claim more than what is performed in research study while writing the summary must be avoided। आप ऑप्शन देख लेते हैं, A एंड B, B एंड C, C एंड D, B एंड D। आंसर देखते हैं। आंसर हमारा है 4, B एंड D। ठीक है, तो यहाँ पे बताना है जो करेक्ट रिमाइंडर्स है B एंड D है। ठीक है, तो B एंड D आप सब पढ़ लीजिए। क्या है, इंटेलेक्चुअल जस्टिफिकेशन ऑफ हाइपोथेसिस मस्ट बी गिवन इन द रिपोर्ट। ठीक है, ये तो होना ही चाहिए। देन थर्ड ऑप्शन क्या है, द राइटर शुड डेवलप अ सेट ऑफ टर्मिनोलॉजी टू डिस्क्राइब द कंटेंट ऑफ द रिपोर्ट। तो यह आपको, ठीक है, कि जो हमारे जो राइटर है, ठीक है, तो उसको टर्मिनोलॉजी को सेट करना चाहिए, जिससे क्या हो कि आने की अगर हम रिपोर्ट आगे अपना थीसिस बनाते हैं तो उसमें कोई दिक्कत ना है। ठीक है, कि आपका सब सेट रहता है इसमें। ठीक है, तो इस तरीके से समझ में आ गया होगा यह क्वेश्चन। देन फिफ्थ क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। ठीक है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इंक्लूडेड इन हेनरी फ्यूल 14 प्रिंसिपल ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। अब यह क्वेश्चन हमारा थिंकर से आया है, और जैसा कि हमने सबने देखा कि आज 8th पार्ट है और सभी पार्ट्स में थिंकर्स को इंक्लूड किया गया। मतलब कि आप
आपको पता है कि थिंकर्स कितने इंपॉर्टेंट होते हैं, तो थिंकर्स को आप ठीक है सही से पढ़ के जाना, ठीक है। और यहाँ पे 14th प्रिंसिपल से क्वेश्चन, तो 14th प्रिंसिपल काफ़ी इंपॉर्टेंट है हेनरी फ्योल का, तो 14th प्रिंसिपल को आपको याद होना चाहिए। तो 14th प्रिंसिपल क्वेश्चन है कि कौन सा इसमें सिद्धांत शामिल नहीं है। पहला ऑप्शन है ऑर्डर, सेकंड है इनिशिएटिव, थर्ड है रिम्यूनरेशन, ठीक है, फोर्थ ऑप्शन डिसेंट्रलाइजेशन, ठीक है। तो हमारा आंसर हो जाएगा 4 डिसेंट्रलाइजेशन। और डिसेंट्रलाइजेशन क्यों होगा, क्योंकि इन्होंने डिसेंट्रलाइजेशन पे बात नहीं की थी, इन्होंने बात की थी हमारे सेंट्रलाइजेशन पे इन्होंने बात की थी। 6th ऑप्शन है हमारा क्रिस आर्गरिस एसोसिएट विथ विच वन ऑफ द फॉलोइंग कॉन्सेप्ट। अब बताना है क्रिस आर्गरिस किस कॉन्सेप्ट को उन्होंने दिया था। तो डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा गया है। तो पहला ऑप्शन है गैंग प्लैंक, इमेच्योरिटी मैच्योरिटी, सेकंड थर्ड है जोन ऑफ इंडिफरेंस, फोर्थ है कंस्ट्रक्टिव कॉन्फ्लिक्ट। अब जैसे सभी को पता है गैंग प्लैंक किसने दिया था, हेनरी फ्योल ने दिया था, तो नहीं होगा। हमारे जोन ऑफ इंडिफरेंस किसने दिया था, हमारे चेस्टर बर्नार्ड ने दिया था, तो ये भी नहीं होगा। देन फोर्थ है कंस्ट्रक्टिव कॉन्फ्लिक्ट किसने दिया था, तो यह दिया था MP फॉलेट ने दिया, तो यह भी ऑप्शन नहीं होगा। तो हमारा ऑप्शन क्या होगा, इमेच्योरिटी एंड मैच्योरिटी होगा, जो हमारे क्रिस आर्गरिस ने इस ऑप्शन को दिया था, ठीक है। 7th क्वेश्चन पर मूव करते हैं। अकॉर्डिंग टू कौटिल्य विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ लेयर इन हायरार्किकल विलेज एडमिनिस्ट्रेशन। अब यह कौटिल्य से क्वेश्चन है, सेकंड क्वेश्चन है हमारे थॉट से, ठीक है। तो यहाँ पे बताना है, ठीक है, कि कौन सा नहीं है। तो पहला ऑप्शन है समग्रहाना, सेकंड ऑप्शन है ग्रामा, थर्ड ऑप्शन है स्थमया, देन फोर्थ ऑप्शन है दुर्गा। आंसर देखते हैं, आंसर हमारा है दुर्गा। यहाँ पे दुर्गा क्यों होगा, क्योंकि जो दुर्ग की बात थी, तो दुर्ग जब इन्होंने सप्तांग थ्योरी दी थी अपनी हमारे, ठीक है, कौटिल्य ने, तो इन्होंने वहाँ पे दुर्ग की बात की थी, लेकिन इन्होंने विलेज एडमिनिस्ट्रेशन में इन्होंने दुर्ग की बात नहीं की थी। तो हमारे इस तरीके से हमारा ऑप्शन हो जाएगा फोर्थ दुर्ग, ठीक है। अब इन्होंने दुर्ग की भी कैटेगरी बताई है, 3 कैटेगरी इन्होंने बताई थी दुर्ग की भी, ठीक है। तो आपको जब आप कौटिल्य पढ़ेंगे तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा, तो आपको इनको भी स्किप नहीं करना है। कई लोग बच्चे होते हैं, ठीक है, कि कौटिल्य को स्किप कर देते हैं, बाकी सभी राइटर्स को पढ़ लेते हैं, लेकिन हमारे जो NTA है कौटिल्य से 1 या 2 क्वेश्चन देता ही देता है, 1 क्वेश्चन तो कम से कम देता ही है, ठीक है। तो अब पता नहीं होता कहाँ से क्वेश्चन मिलेगा, तो इसलिए आपको हर चीज़ पढ़ के जाना। 8th क्वेश्चन पर मूव करते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट कंसर्न विद डेवलपमेंट एडमिनिस्ट्रेशन। अब यहाँ पे डेवलपमेंट एडमिनिस्ट्रेशन से कौन सा कंसर्न नहीं है। पहला ऑप्शन है इकोलॉजिकल एडमिनिस्ट्रेशन, तो यह तो कंसर्न है, इकोलॉजी की बात तो करते ही करते, ठीक है। सेकंड है इंस्टीट्यूशन बिल्डिंग, तो इंस्टीट्यूशन बिल्डिंग की बात तो होती थी, ठीक है। थर्ड ऑप्शन है मार्केट ओरिएंटेशन, फोर्थ ऑप्शन इनोवेशन, ठीक है। आंसर देखते हैं, आंसर हमारा मार्केट ओरिएंटेशन। मार्केट ओरिएंटेशन क्यों होगा, क्योंकि जो हमारा डेवलपमेंट एडमिनिस्ट्रेशन है, तो इस टाइम तक, ठीक है, मार्केट की बात नहीं की जा रही थी। मार्केट की बात हमारी स्टार्ट हुई, ठीक है, जब हमारा NPM आया, ठीक है, उससे पहले हमारे 3rd मिनरल ग्रुप कॉन्फ्रेंस आया था, ठीक है। तो उसके बाद से NPM के बाद से हमारे स्टार्ट हुआ 3rd मिनरल कॉन्फ्रेंस में भी हमारा ये रहा, ठीक है। तो वहाँ से मार्केट ओरिएंटेशन की बात स्टार्ट हो गई थी। 9th क्वेश्चन पर मूव करते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग शेड्यूल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन लिस्ट द कंस्टिट्यूएंट स्टेट एंड यूनियन टेरिटरीज। पहला ऑप्शन है शेड्यूल, थर्ड शेड्यूल, फोर्थ शेड्यूल, 10th शेड्यूल। अब शेड्यूल से क्वेश्चन पूछा है, तो आपको शेड्यूल भी पढ़ना है, आपको आर्टिकल भी पढ़ना है, आपको अमेंडमेंट्स भी पढ़ के जाना है, ठीक है। तो ये यहाँ पे पहला शेड्यूल, थर्ड शेड्यूल, फोर्थ शेड्यूल एंड 10th शेड्यूल, ठीक है। तो आंसर देख लेते हैं, आंसर हमारा क्या है, थर्ड शेड्यूल। पहला शेड्यूल की बात पहले में इन्होंने बात की थी, ठीक है, कि जो हमारे स्टेट एंड, ठीक है, और इंडियन स्टेट एंड यूनियन टेरिटरी की बात की थी, ठीक है। तो यहाँ हमारा इसमें हम इसको याद कर सकते हैं, जैसे कि टीयर्स ऑफ ओल्ड PM, ठीक है। तो टी से मतलब टेरिटरीज की बात होने लगी थी, ठीक है। तो टेरिटरी में हमारी यूनियन टेरिटरी और स्टेट टेरिटरी, वो तो वही पूरा आ जाता है। तो इस तरीके से टी हमारा पहला ऑप्शन हो जाएगा। तो आप टीयर्स ऑफ ओल्ड PM, ठीक है, तो हमारा ट्रिक है इसका, तो आप इसको याद कर लीजिए इसको। और 10th क्वेश्चन और आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन। FW Rix in his book Prismatic Revisited used which of the following dimension for the study of prismatic society। पहला ऑप्शन है डिफ्रेंसिएशन, सब्स्टिट्यूशन, इंटीग्रेटेशन, कंटिन्यूटी, ठीक है।
ऑप्शन है ए डी, बी सी, ए सी, ए बी। तो हमारा इसमें आंसर क्या हो जाएगा, हमारे इनमें फर्स्ट एंड थर्ड मतलब मीन्स ए एंड सी आंसर हो जाएगा। क्योंकि जब हमारे रिक्स साहब थे तो इन्होंने जब 1973 में इन्होंने प्रिज्मेटिक रिविजिटेड इन्होंने बुक अपनी लिखी थी, ठीक है। तो इन्होंने संशोधन किया था, तो इन्होंने इन दो वाक्यों को पहले तो वर्गीकरण की बात की थी, लेकिन बाद में इन्होंने एकीकरण भी जोड़ दिया था। वर्गीकरण में से डिफ्रेंसिएशन की बात की थी, बाद में इन्होंने एकीकरण यानी इंटीग्रेशन को इन्होंने जोड़ दिया था, ठीक है। और इन्होंने उसमें 3 वाक्य इन्होंने दिए थे, ठीक है। तो आपको उसको पढ़ना है और यहाँ से क्वेश्चन राइज होते हैं। सो थैंक यू सो मच, कीप ऑन वॉचिंग, कीप ऑन लर्निंग।